हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आज के हमारे एपिसोड फोर्थ में। तो पहले एपिसोड में हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया था, फिर ओवर ट्रेडिंग के बारे में बताया था, रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में बताया था। तो इस एपिसोड में हम बताने वाले हैं नो स्ट्रेटेजी के बारे में, कि अगर आपके पास मार्केट में कोई रणनीति नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है आपकी, तो कैसे आप मार्केट में फेल हो सकते हैं। कैसे मतलब 90% जो लोग हैं वो ये करते हैं जिनकी कोई मतलब कोई रणनीति नहीं होती मार्केट में, कि उन्हें कैसे सेल करना है, कैसे बाय करने हैं, क्या कुछ होगा तब हमें ये करना है। तो इसी कारण से जो लोग फेल होते हैं उनका क्या कारण होता है, कैसे क्या होता है, तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो पता है, अगर आपके है ना पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है या रणनीति नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है मार्केट में, तो पता है क्या होगा। आप ट्रेड लोगे, आप रैंडमली ट्रेड लोगे, बहुत ज्यादा ट्रेड लोगे। तो रैंडमली ट्रेड लोगे तो क्या होगा, अगर आप बाई कर रहे हो तो वो सेलिंग में चला जाएगा, सेलिंग करोगे तो बाइंग में चला जाएगा। क्योंकि आपको उस टाइम है ना मार्केट की सिचुएशन ही नहीं पता है कैसे, या बाइंग में है या सेलिंग में है, क्योंकि कोई रणनीति ही नहीं है आपकी कि बाइंग में है या सेलिंग में है। तो ऐसे ये कारण होता है हमारा। फिर है ना इमोशनल हो जाओगे, इमोशनल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। पता है क्या हो जाएगा, ए भगवान एक बार है ना ये ऊपर आ जाए फिर मैं निकाल लूंगा। और ऊपर चला जाएगा तो फिर पता है क्या होगा, कि हे भगवान अब और ऊपर चला जाए, और ऊपर चला जाएगा तभी निकालूंगा मैं। तो ऐसे है ना इमोशनल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ना तो आपका कोई एंट्री पॉइंट होगा, ना आपका कोई एग्जिट पॉइंट होगा। तो ये होगा अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी, मार्केट में कोई रणनीति नहीं होगी। हर और पता है क्या होगा, आपका लॉस है ना वो लगातार होता रहेगा। लॉस है ना आपका होता ही रहेगा। अगर आपके पास कोई अच्छा सेटअप ही नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो लॉस तो होना तय है। क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है। और फिर है ना आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ड्रॉ डाउन हो जाएगा आपका अकाउंट। और आप है ना फिर ट्रेडिंग को गैम्बलिंग सट्टा मतलब ऐसे कुछ कुछ बोलने लग जाओगे। फिर पता है क्या होगा, आप रिवेंज ट्रेडिंग में आओगे। क्योंकि जब इतना कुछ हो जाता है, आपका अकाउंट उठ जाता है, तो मतलब आपके दिमाग में क्या होएगा, मतलब थोड़े बहुत लॉस हो जाएगा कि यार मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में हमने बताया भी था आपको। तो ऐसे हो जाएगा फिर है ना रिवेंज ट्रेडिंग गुस्से में आके आप मतलब मार्केट की बिना कुछ सिचुएशन जाए नहीं फिर ट्रेड डाल दोगे। इससे है ना ओवर ट्रेडिंग भी होगी। आप मतलब है ना जो एक दो ट्रेड में मतलब पैसे बना लेते हैं ना, वो इसमें आप नहीं बना पाओगे। इसमें आप ओवर ट्रेड करोगे, पूरे दिन लगे रहोगे। क्योंकि आपको थोड़ा मार्केट का थोड़ी देखना है कि भाई मार्केट में क्या कुछ है, मतलब आपके पास कोई है ही नहीं, प्लान ही नहीं है, तो कैसे उस पर वर्क करोगे। और आपके पास है ना कोई एज नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा आपके पास कि हमें यहाँ से बाई करना है, यहाँ से सेल करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, या मतलब 500 रुपये ही कमाने हैं, 200 रुपये ही देने हैं। मतलब आपके पास कोई एज ही नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर कैसे क्या होगा, फिर ये मतलब ट्रेडिंग नहीं होगी आपसे, फिर आप तो फेल ही होगे। और आपका कॉन्फिडेंस भी गिरेगा। क्योंकि आप ट्रेड लोगे, क्योंकि आपको सिचुएशन तो पता नहीं है मार्केट की, क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है, कोई रणनीति नहीं है मार्केट के बारे में कि मार्केट में बाइंग होगी या सेलिंग होगी। तो आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, फिर आप है ना मतलब जो सारा पैसा है ना वो मार्केट को दे दोगे, और फिर मार्केट में नेगेटिव हो जाओगे। तो 90% लोग है ना यही करते हैं, फिर मार्केट पर ब्लेम डालते रहते हैं। क्या उन्होंने मतलब जो मार्केट कहता है कि मतलब मैं 1 से 2% ही पैसे दे सकता हूँ, क्या उन्होंने 1 से 2% पैसे कमाने की कोशिश की, या उन्होंने 1 या 2% से रिस्क लेने की कोशिश करी। अगर यही करेगा ना, अंधाधुंध ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, तो है ना मार्केट उनसे पैसे ले लेगा। ऐसे लोगों के लिए मार्केट नहीं बना है कि भाई तू आज 100 कल मैं आपको 200 दे दूंगा। ऐसे लोगों के लिए नहीं बना है वो, है ना। आपको मतलब पहले तो देखेगा कि ये बंदा उस लायक है या नहीं है, तभी वो आपको पैसे देगा। ऐसे पैसे नहीं देगा कि भाई पेट पर से तोड़ के दे देगा, ले भाई तू ले जा, तू वो कर रहा है।
ऐसे पैसे नहीं देगा। ऐसे इतना इजी होता मार्केट तो सभी लोग ना कर लेते। तभी तो मतलब 90% लोग जो है फेल हो जाते हैं, वो है ना यही चीज करते हैं। तो इसका है ना सॉल्यूशन हमें पता है क्या करना चाहिए। इससे मतलब आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है या मतलब मार्केट में आप फेल हो रहे हो, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको पता है क्या करना चाहिए। कोई भी ट्रेड लो उसमें 1 से 2% ही रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करना चाहिए, हमें गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर 1 से 2% रिस्क लोगे ना, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करोगे, तो मार्केट से आप पैसा कमा लोगे। ये बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और है ना अपना जो मतलब आपके साथ कुछ हुआ है ना, उसको है ना डायरी में नोट करो। अगर आप आज ट्रेड ले रहे हो तो उसको है ना डायरी में नोट करो कि आज मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, किस कारण से हुआ। अगर आप ये लिखते रहोगे ना, तो मतलब आगे आपको पता चल जाएगा कि पहले मुझसे ये गलतियां हुई थी, फिर आप उन गलतियों को सुधार पाओगे। अगर आप कुछ लिखोगे ही नहीं डायरी में, तो आपको याद नहीं रहेगा कि कल मुझसे क्या गलती हुई थी। तो है ना मार्केट को पैसा दे दोगे। अगर उन गलतियों से हमें सीख लेंगे ना, जो आज मैंने जिस तरह कोई गलती की है, मेरा 1,000 रुपए का लॉस हो गया, अगर मैं उस गलती से है ना खुद को सीख लूंगा ना कि क्या कुछ हुआ था, मतलब ऐसी कैंडल बनी थी तो मैंने एंट्री ले ली, या मतलब वहां पर ट्रेंड लाइन थी, या मतलब वहां पे एसएमसी था या ऑर्डर ब्लॉक था, मतलब ये चीज हम सीख लेंगे ना, तो मतलब ये लिख लेंगे कि हाँ ये गलती हुई थी मुझसे आज, तब मेरा लॉस हुआ है, तो है ना हम पैसा बना लेंगे। तो हमें कोई भी मतलब गलती हो, कुछ भी मतलब हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, हमें एक डायरी में नोट करना चाहिए आज मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। और है ना पता है क्या करना चाहिए। कोई भी एक रणनीति स्ट्रेटजी बनाओ, जैसे चाहे कुछ भी बना लो, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बना लो, ऑर्डर ब्लॉक की बना लो, लिक्विडिटी की बना लो, किसी की भी बना लो। अगर आप वैसे कर रहे हो ना कि मुझे 5 मिनट पे एंट्री लेनी है, तो मतलब है ना उसको है ना बैक टेस्ट करो। इतने दिन बैक टेस्ट करो, मतलब उसको पहले बैक टेस्ट करते रहो, डेमो में बैक टेस्ट करो कि आज मैंने यहाँ से ट्रेड लिया है और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, तो मतलब मेरे 500 रुपये बन गए, 200 का मेरा लॉस हो गया। तो मतलब ऐसे है ना बैक टेस्ट करो उसको 1 साल तक, या मतलब 5-6 महीने तक, आप 2-3 महीने भी बैक टेस्ट कर लोगे ना, तो आपको है ना आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि आप मतलब 5 ट्रेड लेते हो तो उनमें 3 में फेल होते हो या 2 में फेल होते हो। और फिर है ना उसी पे एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उसी पे सुधार करने की कोशिश करो कि ऐसे एंट्री लेनी है, मतलब उसी को मॉडिफाई करते रहो उस एक स्ट्रेटेजी को। अगर तुम है ना मतलब जगह जगह मतलब ऐसे सोचोगे ना कि मैं तो भाई लिक्विडिटी पे भी ट्रेड लूंगा, एसएमसी पे भी ट्रेड लूंगा, ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड लूंगा, और स्पॉट रेजिडेंस पे भी ट्रेड लूंगा, तो है ना आप कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपका है ना माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। सारे एक एक दिमाग कहाँ कहाँ काम करेगा। एक बात ये बताओ, एक तो इतना इजी नहीं है ये प्रोफेशन, और आप इस दिमाग को 5-6 जगह लगा रहे हो, तो कैसे कामयाब होगे। अगर आप एक स्ट्रेटजी बना लेते हो और उसी पे मतलब हार्ड वर्क करते हो, उसी को मतलब बैक टेस्ट करते हो कि भाई यहाँ से सेल किया, यहाँ से बाई, ये ऐसे मतलब इसमें दिक्कत आ रही थी, उसे मतलब इम्प्लीमेंट करते रहोगे ना, मतलब सुधार करते रहोगे खुद पर, और मतलब भाई तो है ना आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। पहले आप एक स्ट्रेटजी बनाओ, उसको बैक टेस्ट करो। कई लोग पता है क्या करते हैं, आज इससे बाई कर लिया, 5-6 दिन प्रॉफिट हुआ, उस दिन सोच लिया हाँ भाई मैं ही हूँ मार्केट में, मैं ही हूँ, मतलब मुझे अच्छी स्ट्रेटजी मिल गई। फिर क्या होगा 5-6 दिन बाद, फिर देखोगे हाँ भाई लॉस हो गया इसमें, फिर आप नई स्ट्रेटजी बना लोगे। तो मतलब है ना कोई भी स्ट्रेटजी जो होती है ना वो 100% नहीं होती है। सबका विन रेट 60 से 70% ही होता है। तो अगर आप 5 ट्रेड लोगे ना, तो उसमें से है ना 1-2 ट्रेड तो खराब जाएंगे ही। अगर आप उस स्ट्रेटजी पे मतलब अपनी पूरी शिद्दत के साथ वर्क करते रहे ना, तो वो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। अगर आप दूसरी स्ट्रेटजी पकड़ लोगे ना, तो फिर हो सकता है 2-4 दिन आपका प्रॉफिट हो जाए, फिर आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ही स्ट्रेटजी बनाओ और एक पे ही वर्क करो, और है ना खुद को सुधारो धीरे धीरे कि भाई इसमें ये गलती हो रही है, ये हो रही है, तो आप है ना मतलब है ना सही हो जाओगे ट्रेडिंग में, प्रॉफिटेबल हो जाओगे आप। और है ना डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है ना वो तो हर चीज में जरूरी है। अगर आप मान लो स्कूल में जाते हो, अगर आप बढ़िया यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाते हो, या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो ना, डिसिप्लिन में नहीं रहते हो,
तो स्कूल में मतलब है ना ऐसा ही स्कूल नहीं चल पाएगा। आप कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आप जॉब करते हो उसमें आप डिसिप्लिन के साथ नहीं रहोगे ना तो आप नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो डिसिप्लिन तो है ना हर चीज में जरूरी है। अगर आप मतलब जॉब में करने जाते हो तो अगर आप उस अच्छी तरह से ड्रेस नहीं पहन के गए या मतलब वहां से अच्छी तरह से लोगों से बात नहीं करी, आपका जो बॉस है उससे बात नहीं करी अच्छी तरीके से, या मतलब उसके साथ मिसबिहेव किया, तो वो आपको नौकरी से निकाल देगा। अगर आप स्कूल में जाओगे वहां पे डिसिप्लिन नहीं रखोगे, मतलब गंदी यूनिफॉर्म पहन के जाओगे या मतलब स्कूल में जो बच्चे हैं उनके साथ छेड़छाड़ करोगे, मारपीट करोगे, तो हो सकता है आपको मास्टर मारे या मतलब स्कूल से निकाल दे। तो है ना डिसिप्लिन तो है ना हर पूरी लाइफ में ही जरूरी है। मतलब ये नहीं है कि भाई ट्रेडिंग में ही जरूरी है डिसिप्लिन, तो मतलब है ना आपको होना पड़ेगा, वेल डिसिप्लिन तो हमेशा होना पड़ेगा। डिसिप्लिन ट्रेडिंग में ये होता है कि भाई मतलब अच्छा सा सेटअप देखो, उसे फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, और ट्रेडिंग मत करो, ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, मतलब अपना बिलीव है अपने सेटअप पर बिलीव रखो, मतलब ऐसे है ना नेगेटिव मत हो। ये बहुत सारे मतलब ये जो चीज होती है ना वो डिसिप्लिन में आती है कि मुझे इतना ही लॉस करना है, इतना ही प्रॉफिट करना है। अगर आप है ना रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर लोगे ना, मतलब खुद का रूल बना लोगे कि मैं तो भाई है ना मतलब 5 रुपए ही दूंगा और 10 रुपए ही कमाऊंगा, अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर लोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आप बिना रूल के साथ ट्रेडिंग करोगे कि भाई अंधाधुंध ट्रेड करोगे, मतलब लॉस हो गया फिर ट्रेड डाल दी, फिर लॉस हो गया फिर ट्रेड डाल दी, मतलब ऐसे करोगे ना तो आप है ना डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे तो आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाओगे। तो यही चीजें हमें है जो मतलब फॉलो करनी है, 1 से 2% रिस्क लेना है हमें, और मतलब जो ट्रेडिंग का जो जनरल होता है वो हमें लिखना है कि भाई कैसे फेल हुआ था मैं इस ट्रेड में, मतलब मेरा क्या लॉजिक था और कैसे ये अगेंस्ट में चला गया मेरे मार्केट। अगर ये लिखोगे ना और एक स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करोगे डिसिप्लिन के साथ और रूल के साथ काम करोगे, तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लव यू ऑल।